अभी हम रवाना हुए हैं जोधपुर के मेहरानगढ़ किला जो है फोर्ट है उसके लिए रवाना हुए हैं जो राजस्थान के अंदर है। यहाँ पे ऊपर जाने के लिए पहाड़ को तोड़ के और रास्ता बनाया गया है। तो जोधपुर फोर्ट यानी मेहरानगढ़ किले की तरफ जा रहा है। देखिए पहाड़ को तोड़ के पूरा अच्छा रास्ता बनाया है। नीचे पूरी सन सिटी जो सूर्य नगरी बोलते हैं और यहाँ से जो रेड पैलेस दिख रहा है देखिए रेड पैलेस जो है काफ़ी और मेहरानगढ़ किला जो आपको दिख रहा है उसमें अभी हम जाएंगे जो पहाड़ की तरफ। तो अभी हम लगभग मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ पहुँच गए हैं और मेन गेट है वहाँ पे। ये जोधपुर फोर्ट है तो यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच गए हैं। कैसे बनाया गया वो आपको दिखा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर। उसके बाद में अंदर जाएंगे। अंदर का एंट्री करने टाइम पहले टिकट लिया जाता है। टिकट काउंटर पे गए हम लोग। यहाँ पे 200 रुपीज़ का टिकट लगा गया है। रवाना हुए हैं अंदर ये टिकट काउंटर नंबर 1 से किले की तरफ। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे हम लोग। यहाँ पे टिकट चेकिंग चालू है जिसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे मेहरानगढ़ किले का हमारा टिकट चेकिंग चालू है अभी। ओके आइए। यहाँ पे गेट के अंदर शॉपिंग भी सेंटर भी है। यहाँ पे कपड़े की सुविधा है। ये कपड़े खरीद सकते हो। टी शर्ट शर्ट वगैरह गिफ्ट के यहाँ पे बना हुआ है। और पालकी शॉप एंड कैफ़े बना हुआ है यहाँ पे केक शॉप है। नाश्ता ब्रेकफास्ट भी द्वार के अंदर से एंट्री करेंगे। यहाँ पे बैठने के लिए सुविधा की गई है पोर्ट के अंदर जो आदमी बैठ के यहाँ खाना खा सके नाश्ता कर सके। बहुत पुराना है और इसका आज भी इसकी मजबूती वैसे की वैसी है। यहाँ पे जोधपुर किले के ऊपर ये देखो तोप रखी गई है जो युद्ध के समय इस्तेमाल होती थी। ये तोप है देखिए आप। और जी ठीक है। तो यहाँ पे एक धुन सुनाते हैं हम लोग। यह मेहरानगढ़ जो किला है इस किले के ऊपर की पहचान भी आपको दिखाएंगे। गेट नंबर 3 ऊपर प्रवेश द्वार पर हम प्रवेश करेंगे जो ऊपर जा रहे हैं इस तरफ। हम जिस जगह पर ऊपर जा रहे हैं वो जो राजा का महल है उस महल की तरफ हम जाएंगे ऊपर। मेहरानगढ़ जो फोर्ट है और आगे भी राजस्थानी संगीत कुछ रहेगा तो आपको ज़रूर सुनाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए जो प्रवेश के बाजू में लिखा है राव जोधा जी का फलसा। तो अभी हम लोग 4 नंबर प्रवेश द्वार पे प्रवेश कर रहे हैं। ये 4 नंबर का प्रवेश द्वार है। नगारा ना ये दो नगारा है इसको बजा के अभी हम किले के अंदर प्रवेश हो चुके हैं। ये बड़े बड़े जो आपको दिखे हुए ये पानी पीने के लिए उस टाइम रखे जाते थे जो पानी भर भर के लगभग एक जो मटके हैं जो घड़ा जिसको बोलते हैं मटका वो 500 लीटर के एक बनाए गए हैं जो भर के यहाँ पानी बैठ के पीते थे। उस जमाने का पहचान है ये का निवास था। वो ऊपर महल है बहुत बड़ा। तो राजमहल के अंदर हम जाएंगे। कुछ परचेज करना है राजस्थानी कुछ टाइप के यहाँ पे स्टॉल लगाई गई है जहाँ पे राजस्थानी कारीगरी के द्वारा आप देख। ये जो अंदर है सूरज पोल किले के अंदर जो लिखा है सूरज पोल। अभी सूरज पोल के अंदर हम लोग एंट्री करेंगे। तो पहले का काम है ये जो उस जमाने की कारीगरी को आप देखिए जो साइड की वहाँ पे पूरी कलाकारी देखिए आप सूरज पोल की। अंदर का देखिए आपको सूरज पोल के अंदर का आपको एक दिखाते हम वीडियो पूरा। ये देखिए जो राजा जी की सवारी होती थी यानी कि जो रानी होती थी उनके पीछे पालकी निकलती थी इसके अंदर। जब ये जहाँ भी सवारी होती थी हाथी सवारी थी जिसमें हाथी पे बैठ के यहाँ से निकलते थे। जिसमें राजा जी बैठते थे वो उस हिसाब से पूरा ये डिज़ाइन करके यहाँ पे उस समय का रखा गया। ये जब राजा जी और रानी जी साथ में सवार होके जाते थे उसी समय के ये है। एक तरफ राजा जी बैठ सकते हैं एक तरफ रानी साहिबा बैठ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए ये जो सवारी राजा जी
सिर्फ अकेले करते थे या रानी जी अकेले जाते थे, उस समय का है। यह भी हाथी होदा, ये चांदी का मिश्रित बना हुआ है। ये जो यहाँ पे जो हाथी होदा है, ये देखिए, जहाँ पे राजा जी और रानी जी यहाँ हाथी के ऊपर बैठ के इस पालकी में निकलते थे जब ज़्यादा धूप लगती थी। तो हम जाएंगे, वो पालकी खाना है जो गेट के ऊपर पहले से लिखा हुआ। ये जब रानी साहिबा यहाँ से जाती थी, इस पालकी के अंदर जाती थी, जो जिस हिसाब से पर्दे में राजा जी इस साथ में पालकी में जाते थे। पालकी है जिस पालकी में सवारी होके जाते थे। इसमें सोने की और चांदी की दोनों, ये आपको दिख रहा है जिसमें सोने का पूरा परत से बना गया है ये आज भी, और चांदी की परत से बना गया है। यहाँ पे चांदी है, अंदर सोने की पूरी पॉलिश से परत। जब रानी साहिबा जब जाती है, दरवाजे स्लाइडिंग दरवाजे हैं, और इसके अंदर सोने के पानी का देवी देवता को सजावट करके और सोने का और लाख का पॉलिश करके यहाँ पे स्लाइडिंग पालकी बनाई गई है। और तब रानी जी है इस पालकी में बैठे हुए शिकार का दृश्य देखते थे जब शिकार करते थे राजा साहब। तभी ये जो पालकी है, मयूर सजावट के हिसाब से पालकी बनाई गई है। ये पालकी, ये जो महल है राजा जी का, यहाँ पे सब राजा जी रहते थे पूरे, और जो भी राजा जी इनके अतिथि मेहमान आते थे, वो मेहमान का भवन भी यहाँ पे है। और बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई, देखिए ना इस महल की, जहाँ से राजा जी की पालकी वगैरह यहाँ से निकलती थी। राजा जी की जो जितने मेहमान आते थे उस महल में ठहरते थे। राजा जी का महल इस तरफ है, ये अतिथि यानी मेहमानों का महल। अभी जो तस्वीर लिखा स्टूडियो, और ये देखिए किसी रानी जी को है, ये रानी जी इस किले में देखिए कैसे। तो आप यहाँ पे क्या फोटो साथ बनाते हैं, क्या फोटो बनाते इसी जिस पैटर्न में, वैसे पैटर्न में ना। तो यहाँ पे एक जहाँ फ़ोटो तस्वीर जहाँ खींचते हैं, वहाँ पे इस तरफ एक कॉर्नर पे काउंटर लगा हुआ है जहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं। और ये, और यहाँ पे आप देखिए जिस जो आपको यहाँ ड्रेस है, जो उस ड्रेस के अंदर आप फ़ोटो ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये फ्रेम बनी है, सब यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हैं। ओके, ठीक है जी। तो अभी हम यहाँ पे फ़ोटो लेंगे इस हिसाब से। जो राजा जी के भेष में अगर फ़ोटो लेना है, इसमें आना पड़ता है। रानी साहब के भेष में आना इस जगह पे आना पड़ता है। और बाकी जिस अलग अलग तरह की है, यहाँ पे लिखा हुआ है फीस। जो हम जा रहे हैं वो जो दौलत खाना, अब दौलत खाना तो अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, आप समझते हैं। अब दौलत खाने का आपको दिखा रहे हैं अंदर का जो क्या है। ये देखिए अंदर सोने की पूरी पालकी है, पूरा प्योर गोल्ड है, पूरा सोने का बना हुआ है। यहाँ पे छोटी छोटी राजा जी की रक्षा के लिए तोपें रखी गई है। यहाँ तोपें, ये जो इसमें जो लिखा है, ये तोरण है जिसको मोड़ बोलते हैं, जो घर के राजा जी के महल के बाहर लगता है, वो तोरण है यहाँ पे। तोरण के बाद में यहाँ पे देखिए आप, ये उस जमाने की तलवारें हैं। आपको तलवार यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए आप किस कौन से डिज़ाइन की तलवार जो शॉर्ट तलवार है। ये राजा जी इस तलवार से अपने पास रक्षा के लिए रखते थे उस समय। ये 1707 से 1724 तक राजा जी अपने पास रखे थे इनको, ये तलवारों को। उसके बाद में ये दूसरे तरह की तलवारें हैं, जो इसको देखो इस तरह, जो ये मुग़ल बादशाह के अकबर का जो 1556 से 1606 तक ईसवीं सदी में जो रखा गया है, ये उस ज़माने की तलवारें हैं जिसका अलग आकार दिया गया है। और ये जो तलवार हैं, यानी
1556 से 1605-6 तक रखा गया था। उस ज़माने की, उस मुगल उस सन की ये तलवारें हैं। और ये राजा जी की बंदूकें, जो आप हम बंदूक दिखाएंगे, देखिए आप बंदूक कितना बड़ा होता था, कितना लंबा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये राजा जी की ढाल है साथ में, जो ढाल का इसे रक्षा करते थे, अपनी खुद की ढाल जो बंदूक की गोली से बचाने के लिए। ये गुप्ती है जो कवर, और यह जो बंदूक है यह लगभग कुछ 8 फुट के आसपास का ये लंबा है। इतनी बड़ी लंबी बंदूक है। यह चांदी का और सोने का पूरा इसे प्लेट से पूरा बना के रखा गया है यहाँ पे। ये अंकुश और ये वंदक जो ये है, राजा जी मतलब अपने पास गुप्त में रखते थे इसको, कैसे अपने को बचाना है रक्षा के लिए। इतना लंबा बंदूक है देखिए आप। इसके बाद में हम यहाँ पे दिखाएंगे जो ये है चुस्की। ये सब चांदी और सोने के पूरे बने हुए हैं, जो राजा जी उस टाइम चुस्की लेते थे। ये देखिए पूरे गोल्ड के बने, सोने के बने हुए हैं उस ज़माने के। यहाँ पे राजा जी के लिए देखो ये रखा गया है जो सोफारी वगैरह कुछ अगर रखता, सजाए का प्याली, हुक्का खींचना, ये राजा जी का चांदी का हुक्का है। और यहाँ पे जो ये आभूषण है ये है बिदर की कारीगरी, ये बिदर। और यहाँ पे जो रायका बाग रेलवे स्टेशन का जो गाड़ी का प्राकृतिक है, और रायका बाग रेलवे स्टेशन में भी दिखाया गया है। ये है राजा जी की पोशाक, जो सिल्वर, चांदी और सोने के बटन से पूरा बना है। और यहाँ पे ये जो है ये ताला है। उस जमाने में कितने बड़े ताले होते थे, आप देखिए ताला किस तरह के ताला लगाते थे। ताला अनेक चाबियों के साथ है। जो किस प्रकार के सिक्के देखिए आप, सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, तांबे के हैं। ये राजा जी की बंदूकें हैं, देखिए बंदूक तोड़दार, तो कितनी बड़ी 8-8 फुट की लंबी के बंदूकें हैं देखिए आप। इस तरीके से ये राजा जी का जो दौलत खाना है उसको आपको दिखाया आपको। ये पूरा सोने का बना और चांदी का बना हुआ है, जो लकड़े की फ्रेम से करके लोकल की फ्रेम था। इस तरीके से ये है दरबार। यहाँ दरबार लगता था, यहाँ राजा जी बैठते थे, दरबार के अंदर सब सुनाई होती थी। तो यहाँ दरबार कोर्टली लाइफ इन मारवाड़, तो दरबार साहब जी यहाँ पे देखिए किस तरीके मारवाड़। यहाँ पे पूरे इस हॉल के अंदर दरबार लगता था। दरबार में राजा जी जो भी सुनाते थे फैसला, वो यहाँ पे स्वीकार किया जाता था। हम एकदम टॉप पे, टेरिस पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो ऊपर जी की साफा गैलरी है। तो राजा जी किस तरह के साफा पहनते थे, वो साफा में पूरा जो है दूसरे आपको दिखाते थे। जाने को अभी समय हमारे पास कम बचा है, इसके लिए हम ऊपर आके देखते हैं, जहाँ पे राजा जी कुछ समय अपने इस बगीचे के अंदर आके बैठते थे। तो ये बड़ा बगीचा है जहाँ राजा जी आके थोड़े से आराम। ये कठपुतली का खेल आप दिखाते हैं या ऐसे बेचते हैं खाली? यहाँ पे कठपुतली का सेल, बड़ी कठपुतली का शो करते हैं। कठपुतली का शो भी करते हैं आप? अभी हम आखिरी ऊपरी सिरे पे आ गए हैं, जहाँ पे राजा जी के युद्ध के समय तोपें यूज़ करते थे। युद्ध के समय जगह जगह देखिए तोप लगी हुई है। यह पूरी तोप लगी हुई है पूरी लाइन से, हर दीवार पे हर जगह जगह तोपें हैं, जहाँ से राजा जी युद्ध के समय शत्रुओं पे आक्रमण करते थे। यहाँ से किलरी का जो तोप है, हर एक तोप के नाम रखे, कौन सी किलरी का छोड़ता है। ये तोप इस तरीके पे रखी गई है। और ये जो तोपें हैं, ये तोपें जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, जिसके पहिए लगे हुए हैं। तो जब तोप का युद्ध आक्रमण जब होता था तो इनके इस्तेमाल करते थे। उसके बाद में हम पूरा ऊपर से जोधपुर सिटी है, वो सन सिटी जो, उसको आपको दिखाते हैं। तो ये है जोधपुर सिटी, जो रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर स्थित ये मेहरानगढ़ किला है, पोर्ट है। तो जोधपुर सिटी ऊपर से आप आराम से देख सकते हैं। वो सामने जो दिख रहा है चित्र पैलेस, ये है उम्मेद भवन, जो आप इसको देख सकते हैं।
तो अभी हम समय कम होने की वजह से आपको पूरा सिटी जोधपुर का नहीं दिखा पाते हैं, जो सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर। ये जोधपुर सिटी का पूरा दृश्य है और यहाँ किले के ऊपर यहाँ पे भी शूटिंगें बहुत होती है। ये सब तोप ही तोप पड़ी, आप देखिए कितनी तोप है जो रक्षा के लिए रखी गई है। ये सब तोपें हैं, आप देखिए, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये सब तोपें हैं। तो इस तरीके से हम आपको ये किले का और जोधपुर सिटी का जो दिखाने का प्रयास किया हमने, मगर कभी समय रहा तो और अच्छे से वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पे डालेंगे। तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप